आज हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफआईज। एनबीएफआई और बैंक में क्या सिमिलर समानता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, फ्रॉम अ फंक्शनल व्यू पॉइंट द ऑपरेशंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर आइडेंटिकल टू एनबीएफसीज ऑन सम काउंट्स। जो कमर्शियल बैंक्स और एनबीएफसीज के फंक्शंस हैं उनमें बहुत सारी समानता पाई जाती है, वो दोनों एक ही तरह का काम करते हैं। Like NBFCs, commercial banks acquire the primary securities of the borrowers and loan deposits. जो दोनों ही ये हैं, ये प्राइमरी सिक्योरिटीज एक्वायर करते हैं बोरोअर से, और लोन डिपॉजिट्स जो लोग हैं, जो बोरोअर्स हैं, उनकी ये प्राइमरी सिक्योरिटीज ले लेते हैं और बदले में और फिर क्या करते हैं, दे प्रोवाइड देयर ओन इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज एंड डिमांड डिपॉजिट्स टू द लेंडर्स। अपनी सिक्योरिटीज ये इशू करते हैं, इनसे पैसा लेते हैं और इनको पैसा देते हैं। इनसे एक तरह की सिक्योरिटी ले लेते हैं और इनको दूसरी तरह की सिक्योरिटी दे देते हैं। ऑब्वियसली जब पैसा लेंगे या पैसा देंगे तो एक कागज एग्रीमेंट तो कुछ करना पड़ता है ना, तो इनसे दूसरी तरह का लेते हैं, इनसे दूसरी तरह का लेते हैं, लेकिन ये काम ये दोनों एक ही तरह का करते हैं। Commercial banks resemble NBFCs in both they create secondary securities in their role as borrowers. ये दोनों ही secondary securities create करते हैं। Now अब एक प्राइमरी सिक्योरिटी और सेकेंडरी सिक्योरिटी का हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी आप इतना समझिए कि ये दोनों ही सेकेंडरी सिक्योरिटीज क्रिएट करते हैं। Commercial banks create demand deposits when they borrow from the central bank. Commercial banks जब सेंट्रल बैंक से उधार लेते हैं तो वो डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करते हैं, और एनबीएफसीज जब कमर्शियल बैंक से बोरो करते हैं ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट डेट क्रिएट करते हैं। एनबीएफसीज क्रिएट वेरियस फॉर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट डेट व्हेन दे बोरो फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। जब एनबीएफसीज कमर्शियल बैंक से बोरो करते हैं तो वो डिफरेंट तरह की इनडायरेक्ट डेट जो है वो क्रिएट करते हैं। Both commercial banks and NBFCs act as intermediaries, bringing ultimate borrowers and ultimate lenders together. ये दोनों ही इंटरमीडियरी माने बीच का काम करते हैं, जहां ये बोरोअर्स को और लेंडर को इकट्ठा एक जगह लेकर आते हैं। अल्टीमेट बोरोअर्स जिन्होंने पैसा उधार लेना है और अल्टीमेट लेंडर्स जिन्होंने पैसा उधार देना है, उनको एक जगह इकट्ठा कहाँ कराया जाता है, ये दोनों ही ऐसी जगहें हैं जहां ये दोनों लोग बोरोअर और लेंडर इकट्ठे होते हैं। And they also facilitate the transfer of currency balance from non-financial lenders to non-financial borrowers for the purpose of earning profit. देखिए, इन दोनों का ही काम प्रॉफिट अर्न करने का है, एनबीएफसीज का भी और कमर्शियल बैंक्स का भी। ये तो हुई एक बात। और ये करेंसी ट्रांसफर करते हैं जो लेंडर है उससे जो बोरोअर है उसको। ठीक है जी, लेंडर जो है वो नॉन फाइनेंशियल है, जो वो उसका काम लेंडिंग का नहीं है। जैसे हाउस होल्ड, मैं हूं, आप हो, वो लोग क्या करेंगे, लेंड करेंगे, उनसे पैसा लेना और जो उधार लेने में इंटरेस्टेड है उसको पैसा देना। लेकिन ये दोनों लोग ही अपने अपने काम में बिजी हैं, ये खुद ये काम नहीं करते। जो नॉर्मल लोग हैं, आम जनता है, जिसने पैसा उधार देना है उससे लेते हैं और जिसको बिजनेस करना है उसको पैसा देते हैं। ठीक है जी, और इस उसमें अपना मुनाफा कमाते हैं। यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल लेंडर का मतलब उधार देने वाले लोग जो हैं, जो अपना एक्स्ट्रा पैसा तुम्हारे पास डिपॉजिट कर रहे हैं, वो पैसे में डील नहीं कर रहे हैं, वो नॉन फाइनेंशियल पर्सन है, वो आम जनता है, वो फाइनेंशियल पर्सन नहीं है। ना ही उधार लेने वाला भी, वो उधार लेके आगे उधार देगा नहीं, वो उधार लेके अपना कुछ बिजनेस शुरू करेगा, अपना कुछ काम शुरू करेगा। आगे बढ़ेंगे। Both commercial banks and NBFCs provide liquid funds. Very simple. वो कैश, ऑलमोस्ट कैश वाली चीज को प्रोवाइड करते हैं। The bank deposits and other assets of commercial banks and assets provided by NBFCs are liquid assets. वो ऐसा नहीं देते हैं कि आपने कुछ लिया और आप उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दोनों ही ऐसा उधार देते हैं कि आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन degree of liquidity varies in accordance with the nature and activity of concerned financial intermediaries. देखिए, डिग्री ऑफ लिक्विडिटी में अंतर हो सकता है, लेकिन ये दोनों ही लिक्विड एसेट्स जो हैं वो प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं।
Both banks and NBFCs are important creators of loanable funds. They are in the money market. They are very important कि वो loanable fund देते हैं, दोनों ही fund देते हैं. Commercial banks by net creation of money. Commercial banks create करते हैं money, आपको मालूम है, एक से पैसा लेते हैं, उसके अपना कैश रिजर्व रेशियो रखते हैं, उसके बाद बाकी का फिर दे देते हैं, वो कैश नेट क्रिएशन ऑफ मनी करते हैं. एंड NBFCs they mobilize the existing money balance. जो लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है उसको चैनलाइज करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, एक से दूसरे को देते हैं इन एक्सचेंज फॉर देयर ओन न्यूली इशूड फाइनेंशियल लायबिलिटीज. वो अपना पर्चा जारी करते हैं और वो तुम्हारे पैसे को दूसरे को पकड़ाते हैं. तो ये दोनों ही लोनेबल फंड देते हैं. देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की हम बात करेंगे. उनके एग्जांपल्स हैं जी, सेविंग्स एंड लोन एसोसिएशंस, म्यूचुअल सेविंग बैंक्स, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, कॉमन ट्रस्ट फंड्स, पेंशन फंड्स, गवर्नमेंट लेंडिंग एजेंसीज. ये सब के सब NBFI के अंडर आते हैं. NBFCs pool funds from net savers and lend them to finance the expenses of business firms. जो net saver है, जो सेव करना चाहता है, उससे पैसे लिए जाते हैं, और जो बिजनेस करना चाहता है जनरली उसको पैसे दे दिए जाते हैं. यहाँ से यहाँ का फंड ट्रांसफर जो है NBFCs बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं. To obtain funds from net savers, these intermediaries issue and sell indirect securities. देखिए, अब जो पैसा इनको पकड़ा के जाता है NBFC को कि भैया हमारा ये पैसा आप रख लो, उसके बदले में वो कौन सी सिक्योरिटीज देते हैं? वो देते हैं टाइम डिपॉजिट्स, इस समय के लिए 2 साल 4 साल. कॉमन फंड स्टॉक इशू किए जाते हैं, सेविंग्स एंड लोन शेयर्स दिए जाते हैं, और इंश्योरेंस पॉलिसीज भी जारी की जाती हैं. जब वो हमसे पैसा लेंगे तो उसके बदले में कोई एक चीज वो हमें इशू करेंगे. These intermediaries purchase primary securities to lend funds to ultimate borrowers. तो ये primary securities लेते हैं क्योंकि उनका ultimate मुद्दा है borrowers को पैसे पकड़ाना. Primary securities include government securities, mortgages, common and preferred stocks and other short-term funds. ये सारा प्राइमरी सिक्योरिटीज के अंडर आता है जो वो लेते हैं और फिर आगे borrowers को पैसा देते हैं. NBFIs are financial firms that buy one kind of financial asset and sell another kind of financial asset. एक तरह का फाइनेंशियल एसेट वो लेते हैं और दूसरे तरह का वो देते हैं. जो उनको पैसा देने आता है उसको वो एक तरह का पर्चा जारी करते हैं, और जो उनसे पैसा लेके जाता है उसको वो दूसरी तरह का पर्चा जारी करते हैं. सेविंग्स एंड लोन एसोसिएशन, म्यूचुअल सेविंग्स बैंक्स, ये जनरली क्या करते हैं? मॉर्गेज, गिरवी चीजें खरीद लेते हैं, एंड सेल सेविंग डिपॉजिट्स, बेचते हैं. फाइनेंस कंपनीज इंस्टॉलमेंट लोन्स खरीदती हैं और बेचती हैं कमर्शियल पेपर्स. इंश्योरेंस कंपनीज बॉन्ड्स खरीदती हैं एंड सेल इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचती हैं. तो हमारा आज का आर्टिकल यहीं खत्म होता है. आई थिंक आपको समझ में आया होगा. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, कोई और आर्टिकल आप चाहते हैं कि हम कवर करें, प्लीज मोर देन वेलकम. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड.